हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 17.3 के कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे हम लोग बच्चों इस वीडियो में लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 24 नंबर तक का। इसके पहले के क्वेश्चंस बच्चों हम लोगों ने अलग वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। उनके सॉल्यूशंस के लिए आप लोग हम लोग के चैनल के उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हो आप। अभी इस वीडियो में हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 21 में है बच्चों, आप लोगों को इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को। एक्स के रिस्पेक्ट में इस दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। इंटीग्रेट करने से पहले क्या कर सकते हो बच्चों, साइन इनवर्स कॉस एक्स को आप लोग लिख सकते हो साइन ऑफ कॉस एक्स को बच्चों आप लोग लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि आप लोगों को पता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके साथ में। अब यहाँ पे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी लगेगी और साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो बच्चों हम लोग को इंटीग्रेट करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स को। इसका इंटीग्रेशन काफी इजी है बच्चों, हम लोग कर लेंगे इसको साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स dx। ये मेन फंक्शन था हम लोगों को जिसको इंटीग्रेट करना था। इसको सिंप्लीफाई कर लिया है हम लोगों ने पाई अपॉन 2 माइनस एक्स में। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं, इन दोनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि कांस्टेंट है आप बाहर निकाल लो, 1 इंटू डी एक्स हो गया ब्रैकेट ओपन करने पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस। तो इसका इंटीग्रल कर लो, इसका इंटीग्रल निकाल लो, आंसर आ गया। 1 का होता है बच्चों इंटीग्रेशन एक्स और x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया पाई अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी लिख दो, क्योंकि हम लोग हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में। ये हो गया बच्चों 21 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 22 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व। 22 नंबर के क्वेश्चन में है बच्चों हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं एक बार। 22 में है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसको इंटीग्रेट करना है। पहले बच्चों फिर से वही काम करेंगे, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्म में लेकर के आएंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, इजी फॉर्म में, इजी वे में इंटीग्रेट कर ले। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये देखो ध्यान से देखो, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। आपके पास में एक्सपेंशन है, मैं इसको नोट कर रहा हूं बच्चों, साइन a माइनस बी या साइन x माइनस वाई लिखता हूं। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, यह आ जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है ये। अगर यही x को हम लोग स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट कर दे x माइनस ए से और y को सब्स्टिट्यूट करें x माइनस बी से, तो यहाँ पे x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी, यहाँ पे x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी आएगा। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ तो कैंसिल होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में वैसे ही टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग इसको इजी कर पाएंगे। तो चलो इसको यूज करते हैं, इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे इसको पहले इस फॉर्म में लेकर के आते हैं। इस फॉर्म में लाने के लिए स्टूडेंट्स करना क्या होगा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, आइए नोट करते हैं उसको। जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने किया स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स ए माइनस बी कॉन्स्टेंट लिख दिया। अब इसको न्यूमरेटर में कैसे लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में। देखो स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, x माइनस बी, x को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे x नहीं है, तो x को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लिखो माइनस एक्स।
अब a माइनस बी था, मैंने माइनस बी पहले लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको a लिखना होगा। बन गया ना बच्चों? ये देखो x से x कैंसिल हो गया, अब ये हो गया a माइनस बी साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी है। तो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन जो है बैलेंस है। अभी जो दिया था उसी को हम लोगों ने बस फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है, अपॉन में cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है या 1/sin a माइनस बी जो लिखा हुआ, इसको क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज लेकर के चलते रहो आप, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करने में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स इसको अब लिखो, दो अलग अलग पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दो, इसको बना दो x माइनस बी, जैसा कि मैंने पहले बोला था आइडेंटिटी दिखा के। अब क्या आपको ये हो गया, पूरे x को सब्स्टिट्यूट किया x माइनस बी से, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस ए। आ गया ना? दो पार्ट में देखो ध्यान से, साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्म आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। cos x माइनस ए एज इट इज लिखते जाओ इसको, इंटू cos x माइनस बी इज इक्वल टू, ये ऐसे ही लिख दो फिर से, इसको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक बस इसको ऐसे ही लेकर के चलते चले जाना है हम लोगों को, a माइनस बी इंटू, अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए। क्योंकि यहां माइनस का साइन है तो यहां पे भी माइनस आएगा, माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन, ये हो जाएगा इंटू में साइन साइन x माइनस ए अपॉन, अब ये जो अपॉन का साइन लगा है ना बच्चों, इसको ब्रेक कर देते हैं। यहां पे जो होल डिवाइडेड ये लिखा हुआ है, इसको एलसीएम का फॉर्म है, ये एलसीएम से पहले का जो सिनारियो था उस फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये देखो cos x माइनस ए, cos x माइनस ए, यहां से देखो बच्चों cos x माइनस बी, cos x माइनस बी से गया, यहाँ पे कैंसिल हुआ बच्चों। ये बचा क्या आपके पास में? जो बचा है वो हम लोग नोट करेंगे, 1/sin a माइनस बी, लिख दो इसको ऐसे ही, 1/sin a माइनस बी इंटू साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा tan x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, क्या हो गया? tan x माइनस ए हो गया। ये बच्चों जो दिया हुआ फंक्शन था हमारा वो अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में आ गया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लो। तो हम लोगों को अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो मेन फंक्शन था उसको सिंप्लीफाई इस फॉर्म में कर लिया हम लोगों ने, तो अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक बार बच्चों पूरा फंक्शन लिखते हैं जिसको इंटीग्रेट करना था। हम लोगों को करना था इंटीग्रल ऑफ, फाइंड करना था 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इसका सिंपलर फॉर्म आया है इंटू dx, इसका सिंपलर फॉर्म आया है स्टूडेंट्स। ये 1/sin a माइनस बी को ऐसे बाहर निकाल लो आप, 1/sin a माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस बी माइनस इंटू dx कर लो, इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस a, इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस ए। इसको एक बार बच्चों पेज को शिफ्ट करते हैं हम लोग, tan x माइनस ए dx मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम लोग लगा देंगे स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस थे ना ये, तो इसको अलग अलग हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया, इज इक्वल टू 1/sin, इसको ऐसे ही रहने दो,
मैंने पहले ही बोला था इसको लास्ट तक कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। tan का क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन? tan का होता है log ऑफ sec x होता है, tan x का होता है log sec x। तो x तो है नहीं यहाँ पे, x माइनस बी है, तो इसको लिख दो log sec x माइनस बी। हो गया? मॉड्यूलस लगाना ना भूलना आप लोग, मॉड्यूलस लगा दो। माइनस log, क्योंकि यहाँ पे tan x माइनस ए है तो इसका हो जाएगा log sec x माइनस ए। हो गया स्टूडेंट्स? ये फिर से आप log यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन सिंबल लगा दो, प्लस कांस्टेंट c आ गया, प्लस कांस्टेंट c हो गया ये। अब इसको भी बच्चों कर्ली ब्रैकेट में रखे हो अभी, क्योंकि बाहर ये फंक्शन लिखा हुआ है 1/sin a माइनस बी। अब यहाँ पे बच्चों log की एक आइडेंटिटी लगाओ, log की प्रॉपर्टी लगाओ। क्या होती है log की प्रॉपर्टी? log m माइनस n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n। तो देखो यहाँ माइनस है तो इसको लिख सकते हो आप लोग log m, m हम लोग का ये है, तो हो जाएगा ये sec x माइनस बी अपॉन n, n ये है बच्चों sec x माइनस ए है, इसको sec x माइनस ए से सब्स्टिट्यूट करो, प्लस कांस्टेंट c। हो गया बच्चों? अब एक काम आप कर लो, फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो, sec को cos के फॉर्म में लिख डालो, sec को cos के फॉर्म में लिख दो, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। sin a माइनस बी इंटू लॉग मॉड्यूलस का साइन, स्टूडेंट्स ये मॉड्यूलस का साइन sec x माइनस ए, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाकर के ये लिख लिया आपने इसको cos x माइनस ए, और sec x माइनस बी को आप लिख सकते हो 1/cos x माइनस बी, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में 1/cos x माइनस बी हो गया। ये हो गया बच्चों हम लोग का फाइनल आंसर, ये आ गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को करना रहेगा यहां पे, एक मिनट, हाँ, अब हम लोग को करना है स्टूडेंट्स 23 नंबर का क्वेश्चन। क्या है 23 नंबर में? नोट करता हूं मैं। हम लोगों को इंटीग्रेट करना है बच्चों, किसको? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये जो 23 और 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले तो इसको करोगे क्या? सिंप्लीफाई करोगे आप लोग, कर दो इसको सिंप्लीफाई। वही काम बच्चों फिर से जो कई बार किया हम लोगों ने। ये देखो ध्यान से, अगर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये अलग अलग लिख ले तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटने लगेगा, कैंसिल हो जाएगा कुछ। अपॉन में इसको लिख लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, स्प्लिटेड फॉर्म में लिख लिया आप लोगों ने। हुआ क्या फायदा इससे बच्चों? इससे बहुत बेनिफिट हुआ। ये हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों इजी हो गया है ना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और cot x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इनका एंटी डेरिवेटिव हम लोग लिख डालेंगे अभी। तो हम लोगों को इंटीग्रेट करना था स्टूडेंट्स, जो मेन फंक्शन है फिर से लिखूंगा इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस मैंने लगा दिया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स था इसलिए बच्चों ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो गया, तो ये आ गया tan x प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c लिख लो बच्चों, ये आ गया इसका आंसर।
अब इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर का करेंगे। 24 नंबर के क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं हम लोग एक बार। 24 में है बच्चों, किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के वीडियो पे आप उसमें अपने डाउट्स को आप लोग रेस कर सकते हो, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स, ये कॉस स्क्वायर का एंगल है, इंटू dx, x के रिस्पेक्ट में करना है। बच्चों लगाओ आप कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो। आप यहां पे इसको आप किससे एज्यूम कर लो, इसको आप t से सब्स्टिट्यूट कर लो, t से। क्यों? क्योंकि जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान दो यही तो आएगा जो मेन फंक्शन लिखा हुआ न्यूमरेटर में आपका, है ना। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बच्चों। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। पहले सबसे पहले कर लो e टू द पावर x को, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस का साइन। अब किसको करोगे डिफरेंशिएट, x को करोगे तो एज इट इज इसको ऐसे ही छोड़ देना है। x को करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू e टू द पावर x। हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे लिख दो dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पे e का पावर x कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स, आ गया ना, ये कॉमन लेते ही 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग का ये जो i है, ये जो i है इसमें न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसके साथ में, तो i बन जाएगा हम लोगों का dt, सिंपल हो गया dt। अपॉन में कॉस स्क्वायर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो रेड कलर से मार्किंग है किसके साथ में, t से। तो ये हो गया, आपको इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर t को t के रिस्पेक्ट में तुम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इसका होता है tan, तो tan t प्लस कांस्टेंट c, और t को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो आप किसके साथ में स्टूडेंट्स, e टू द पावर x से। आ गया स्टूडेंट्स हम लोगों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व। ये एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट्स फिनिश। कुछ अपने नए क्वेश्चंस और नए नॉलेज के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।